Hello everyone, I am Kavita Kushwa working as an assistant professor in Electrical Engineering Department of Sistik E, Ratibad, Bhopal. Today in this lecture we are going to solve a numerical on Bode plot. So let's start. I have taken an example which is sketch the Bode plot for the transfer function given as gs is equals to 100 divided by 1 plus 0.1 s 1 plus 0.001 s, and we need to find gain margin, phase margin and stability. As we see here in the transfer function, this numerator part is the gain of the system. This transfer function, this system having two poles, one is this and one is from this, and this is an open loop transfer function. Since this is an open loop transfer function having s to the power 0 term, means this this system is a type 0 system. Okay, so first for Bode plot we need to put s is equals to j omega in the given transfer function. So we will put s is equals to j omega and the function will become this. Okay, as I already told you that the given transfer function is a type 0 system, and for type 0 system the initial slope of the Bode plot is 0 dB per decade. Okay, for type 0 system जो इनिशियल स्लोप है बोडे प्लॉट की वो क्या होगी 0 dB पर डिकेड. ठीक है, एंड स्टार्टिंग पॉइंट कि वो कहाँ से स्टार्ट होगा वो फाइंड कैसे करेंगे. दैट स्टार्टिंग पॉइंट विल determined by 20 log base 10 k. Okay, and here the k is 100, so we will put the value 20 log 10 k is 100 and this value is 60 dB. Okay, so remember this two things. The starting point is 60 dB and the starting slope, the initial slope of the Bode plot is 0 dB per decade because the transfer function is of type 0 system. Okay, अब मैं यहीं पे बता देती हूँ, अगर ये टाइप 1 सिस्टम होता, टाइप 1 सिस्टम मीन्स इसी ट्रांसफ़र फंक्शन में अगर यहाँ s और होता, ओके, इसी ट्रांसफ़र फंक्शन में अगर यहाँ s और होता तो हमारी जो इनिशियल स्लोप होती वो क्या होती, हमारी इनिशियल स्लोप होती -20 dB पर डिकेड. ओके, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. वैसे जो दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो पहला तरीका क्या है कि जो आपका टाइप 1 सिस्टम है उसमें ऑन द ओमेगा एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस, ये हमारी लॉग ओमेगा एक्सिस होती है बोडे प्लॉट में. ओके, ऑन एन ओमेगा एक्सिस में क्या होता है, k इज इक्वल्स टू ओमेगा होता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस k इज इक्वल्स टू ओमेगा, यहाँ पे k क्या था हमारा 100 था, तो k इज इक्वल्स टू ओमेगा मतलब 100 वाले एक्स एक्सिस से हम एक क्या करेंगे, माइनस इनिशियल स्लोप क्या है -20 डिग्री, बिकॉज ये होता हमारा
टाइप 1 सिस्टम, अभी तो टाइप 0 ही दिया हुआ है, ठीक है। टाइप 1 सिस्टम होता तो -20 dB डिके लाइन होती, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो दो मेथड से फाइंड आउट करते हैं। पहली मेथड मैं बताने जा रही हूँ। पहली मेथड क्या होती है, k इज इक्वल्स टू ओमेगा, ओके। तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस क्या होती है हमारी, लॉग ओमेगा वाली एक्सिस होती है, तो हम इस ओमेगा को हम मार्क कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, 100 दिया हुआ है k, तो ओमेगा क्या हो जाता है 100, तो एक्स एक्सिस पे हम 100 वाला पॉइंट मार्क करते हैं, और यहाँ से हम रिवर्स में हम -20 dB वाली लाइन को ड्रॉ करते, और जहाँ पे ये -20 dB लाइन एक्स एक्सिस को कट कर वाई एक्सिस को कट करती, वो हमारा क्या हो जाता, इनिशियल पॉइंट, और ये होता है हमारा dB में। तो ये यहाँ पे सपोज़ कुछ भी आ जाता 30 50, ठीक है। यहाँ पे सपोज़ 30 या 50 किसी पे भी ये कट कर सकती थी, तो ये आपका इनिशियल मैग्नीट्यूड हो जाता, ओके। और ये तो रहता ही -20 dB। नाउ कम टू अ क्वेश्चन, ठीक है। हम फाइंड आउट कर चुके थे दो चीज़ें, इनिशियल स्लोप इज़ 0 dB पर डिकेड एंड इनिशियल पॉइंट इज़ 60 dB फ्रॉम 20 log k से, ओके। नाउ वी विल फाइंड द कॉर्नर फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे दो पोल दिए हुए, इसका मतलब दो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी होंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन है, ये हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन किस में है, स्टैंडर्ड फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शन है। स्टैंडर्ड फंक्शन का मतलब क्या है कि हमारा 1 + s टाउ के टर्म में, 1 + s टाउ के टर्म में, 1 + s टाउ, ओके, इसके टर्म में। तो हम कॉर्नर फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो हमारी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी ये निकलेगी, ठीक है। पहली से 1 डिवाइडेड बाय दिस टाउ, तो ये क्या हो जाएगा 10, एंड देन सेकेंड फ्रिक्वेंसी यहाँ से, ठीक है, ये 100। तो पहली कॉर्नर फ्रिक्वेंसी इसमें से कौन सी होगी हमारी, ऑब्वियसली 10, क्योंकि ये पहले आ रही है, तो ये हो जाएगी हमारी C1, ओमेगा C1 इज इक्वल्स टू 10 एंड ओमेगा C2 इज इक्वल्स टू 100, ओके। पहली कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है, सेकंड कॉर्नर फ्रिक्वेंसी। एज वी नो दैट कि कॉर्नर फ्रिक्वेंसी में हमारी स्लोप चेंज होती है, और वो हमें फाइंड आउट, वो कैसे होगी, अगर कॉर्नर फ्रिक्वेंसी स्लोप पोल की वजह से है तो -20 dB ऐड होगा, ठीक है। और अगर कॉर्नर फ्रिक्वेंसी 0 के वजह से है तो +20 dB ऐड होगा, ठीक है। और ये एक ही कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, इसीलिए 20 अगर ये दो सेम फ्रिक्वेंसी होते, ओमेगा C2 इज इक्वल्स टू भी 10 ही होता, तो क्या होता है यहाँ पे माइनस, अगर ये दोनों ओमेगा C1 और ओमेगा C2 दोनों 100 पे अगर होती, तो क्या होता है ये -40 अगर पोल की होती तो, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता है कि ये क्या है, पोल है, ठीक है। तो ये कॉर्नर फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा C1 ओमेगा C2 हमारी पोल की फ्रिक्वेंसीज है, तो ये -20 dB देगा और ये -20 dB देगा, ठीक है। तो हमारा इनिशियल स्लोप क्या था 0 dB, ठीक है। देन फर्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी पे, मतलब ओमेगा C1 पे हमारी स्लोप क्या हो जाएगी 0 + -20 dB, तो टोटल स्लोप क्या हो गई -20 dB, ओके। नाउ एट नेक्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी क्या है, ओमेगा C2 100 है, ठीक है। और ये कॉर्नर फ्रिक्वेंसी किसकी वजह से है, एक पोल की वजह से, और एक पोल क्या देता है -20 dB स्लोप, ठीक है। तो अभी कितनी हो गई थी, -20 dB हो गया था, तो ये -20 dB प्लस -20 dB, बिकॉज ये जो सेकेंड कॉर्नर फ्रिक्वेंसी इसकी वजह से, टोटल अब क्या हो गई -40 dB पर टिकेट, ओके। तो यहाँ पे तीन फ्रिक्वेंसी है, तीन स्लोप है। पहली स्लोप 0 dB पर टिकेट, सेकेंड स्लोप कब आएगी आपकी फर्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी पे, तो वो क्या हो जाएगी -20 dB पर टिकेट, एंड थर्ड स्लोप वो कब आएगी आपकी सेकेंड कॉर्नर फ्रिक्वेंसी पर, वो क्या हो जाएगी -40 dB per decade, okay. So the corner frequencies are these and these are in radian per second, ठीक है।
नाउ अब हम बॉर्डर प्लॉट को ड्रॉ कैसे करेंगे ये हम चीज़ें देखते हैं। उससे पहले हम मैग्नीट्यूड और देख लेते हैं यहाँ से, मैग्नीट्यूड ऑफ फेस। ओके, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे ऐसे आप देखेंगे हमारा ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमें चाहिए ना, मैग्नीट्यूड तो हमें मिल ही गया, इनिशियल स्लोप हमें मिल गई, फाइनल कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज हमें मिल गई, तो हम स्लोप्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट फेस कर्व, ठीक है। तो फेस कर्व के लिए यहाँ से हमें इस ट्रांसफर फंक्शन से फेस निकालना होगा, और फेस निकालेंगे फाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan इनवर्स वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बट फिर भी हम निकालने वाले हैं, ठीक है। माइनस ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस माइनस ऑफ tan इनवर्स 0.1 ओमेगा डिवाइडेड बाय 1, ओके। देन माइनस मैं अगेन लिख देती हूँ, माइनस ऑफ tan इनवर्स 0.1 ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स 0.001 ओमेगा डिवाइडेड बाय 1, ओके। तो ये हो गया हमारा फेस। और अगर हम ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज़ पे हम फेस निकालेंगे, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू 0 पे अगर हम फेस निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -0 मतलब -0 ही आ रहा है, 0 डिग्री आ रही है, ठीक है। देन ओमेगा इक्वल्स टू 50 पे अगर हम निकालें, ओमेगा आप 1 2 पे भी निकालते हैं, n पे भी निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। ओमेगा इक्वल्स टू 50 पे अगर मैं निकाल रही हूँ तो मेरा जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा इक्वल्स टू 50 पे हमारी जो फेस की वैल्यू है वो क्या आ रही है, -81.4, ओके। एंड मैं 100 पे देखूँ, ओमेगा इक्वल्स टू 100 पे तो फाई की वैल्यू आ रही है हमारी -90 डिग्री। प्लीज़ रिमेंबर दिस एंड नोट डाउन दिस, ओके। एंड ओमेगा इक्वल्स टू 800 पे ये हमारी वैल्यू आ रही है फाई इज इक्वल्स टू -127.42, ओके। एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू 8000 पे आ रही है हमारी -172.79, ओके। Now let's see how we will draw the Bode plot, okay. Before going to plot magnitude and phase of the transfer function, we need to draw the reference line of the slopes, okay. तो हमारे पास 3 टाइप की स्लोप्स होती हैं, वो क्या है, 20 dB, -20 dB, +20 dB, ठीक है। 20, 40 और 60, ठीक है। +20, +40, +60 एंड -20, -40 और -60, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये स्लोप्स ही ड्रॉ करेंगे। हमने ये हमारा एक लॉगरिथमिक प्लॉट है, ठीक है। उसका एक जो स्क्वायर ब्लॉक है मीन्स 10 वाला, ठीक है। ये 10 वाला हमने क्या किया है, ये डिकेड है 10, ठीक है। ये डिकेड है तो हमने क्या लिया, एक रेफरेंस ले लिया। इस पॉइंट पे हमने एक रेफरेंस लिया है, पहले 20 dB लाइन, ये 20 dB लाइन, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमने डिफाइन कर दिया, ये +20 है, 40 +60 डिग्री, ठीक है। देन 40 एंड देन देन 60 डिग्री का, ओके। सेम एज यहाँ पे भी हमने कर दिए हैं 20, 40 एंड 60, ओके। तो ये +20 +40 +60 के हो गए, ये -20 -60 और
40 के हो गए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें प्लस वाले तो ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें नेगेटिव स्लोप से चाहिए क्योंकि हमारे सारे के सारे पोल्स हैं ट्रांसफर फंक्शन में। सो लेट्स ड्रॉ द मैग्नीट्यूड एंड फेस प्लॉट। तो हमें मैग्नीट्यूड प्लॉट हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। तो मैग्नीट्यूड प्लॉट हमें पता था कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, 60 dB से स्टार्टिंग पॉइंट था और स्लोप क्या थी, 0 dB, ओके। सो एज यू कैन सी हियर स्टार्टिंग पॉइंट वाज 60 dB एंड स्लोप वाज 0 dB। तो 0 dB कहाँ तक थी, जब तक एक कॉर्नर फ्रिक्वेंसी नहीं आ जाती, ठीक है। तो एक कॉर्नर फ्रिक्वेंसी कब आई थी हमारी, ओमेगा इज इक्वल्स टू 10 पे। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 10 पे क्या आ गई हमारी एक कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, वो क्या थी, ओमेगा C1 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हमारी जो स्लोप है वो क्या है, 0 dB पर डेकेड और मैग्नीट्यूड क्या था इसका, 60 dB, वो हमने निकाला था 20 log K से, ओके। नाउ ये हमारी फर्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी किसकी थी, पोल की थी। तो पोल क्या ऐड करता है, -20 dB स्लोप, ठीक है। तो प्रीवियस स्लोप क्या है हमारी, 0 dB। 0 dB में इस कॉर्नर फ्रिक्वेंसी की वजह से एक स्लोप ऐड होगी, वो क्या होगी, -20 dB। तो 0 -20 क्या हो गई, -20 dB एक ऐड हो गई स्लोप। और ये -20 dB यहाँ से हम इस स्टार्टिंग पॉइंट से हम -20 वाली dB लाइन की रेफरेंस लेके इसे प्लीज़ रोलर स्केल जो होती है आप उसी से इसे ड्रॉ करिएगा। रोलर स्केल से यहाँ से -20 वाला जो रेफरेंस बनाया था हमने उसे लेके -20 वाली डिफरेंस लाइन के इसके पैरेलल और यहाँ से कट करेंगे, यहाँ पे आपके ओरिजिनल, ठीक है। ये कब कट करेंगे, आपके सेकंड कॉर्नर फ्रिक्वेंसी पे। सेकंड कॉर्नर फ्रिक्वेंसी कहाँ पे थी आपकी, ओमेगा C2 1000, ओके। अब यहाँ पे ये आपने कट कर दिया, यहाँ से आपका एक फिर से स्लोप चेंज होगी, वो क्या होगी, एक और ओमेगा C2 की वजह से। और ओमेगा C2 किसकी वजह से था, पोल की वजह से। तो वो -20 dB स्लोप ऐड करने के लिए बोलेगा। तो पहले ही ये वाली स्लोप कितनी थी, -20 dB। नाउ बिकॉज ऑफ ओमेगा C2 -20 dB एडिशनल -20 dB स्लोप विल बी ऐड। तो फाइनल स्लोप क्या हो जाएगी हमारी, लास्ट स्लोप, सॉरी ये लास्ट स्लोप हो जाएगी हमारी -40 dB as you can see here, okay। And now we can see here this magnitude plot cut 0 dB line, okay। कट करा है 0 dB लाइन को, ये 0 dB लाइन को कट करा। हम जानते हैं जहाँ पे हमारा फेज 0 dB लाइन मैग्नीट्यूड 0 dB लाइन को कट करता है वो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, ओमेगा GC मीन्स गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी कहाँ से मेज़र करेंगे, ये तो हमारा क्या था, ये था हमारा 100, ठीक है, ये था हमारा 1000, ठीक है। तो 1000 से ज़्यादा होने वाली है हमारी कॉर्नर सॉरी ओमेगा GC गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। नाउ वी विल प्लॉट फेस प्लॉट, ठीक है। फेस प्लॉट के लिए हमने ये एंगल जो हमने मेज़र किए थे पहले ही, ठीक है, यू कैन सी हियर। सबसे पहले हम ये जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं उन पे हम मार्क कर देंगे, ठीक है। ये 100 पे मार्क कर दिया, ये 10 to the power 2, 10 to the power 1 मीन्स 10 एंड 10 to the power 0 मीन्स 1, ओके। देन 1000 पे भी निकाला है एक पॉइंट, 1000 पे मार्क कर दिया, ठीक है। ऐसे ही हम सारे पॉइंट हमारे मार्क कर देंगे। नाउ वी विल ड्रॉ दिस पॉइंट्स रफली, मतलब कोई स्केल इतना ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, सिंपली हम इस तरीके से जॉइन कर देंगे इन सारे पॉइंट्स को, ओके। तो जैसे ही जॉइन करेंगे ये इस तरीके से हमें मिल जाने वाला है पॉइंट, ओके। नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन दैट जो हमारा मैग्नीट्यूड प्लॉट था वो कहाँ कट कर रहा था, 0 dB लाइन को कट कर रहा था, ओके। ये सो दिस इज़ द कंप्लीट बॉडी प्लॉट, you can see here this is the complete body plot, this one is magnitude plot and this one is your phase plot, okay।
अब यहाँ पे हम देखते हैं गेन मार्जिन और फेस मार्जिन से स्टेबिलिटी, ठीक है। जैसे कि हमने पहले देखा था कि बोडे प्लॉट हमारा 0 dB लाइन पे कट कर रहा था, एंड वी नो दैट whenever magnitude plot cuts the 0 dB line, that frequency is called as gain crossover frequency. Okay, so this is the gain crossover frequency, and at gain crossover frequency we will find phase margin. Okay, तो phase margin निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस gain crossover frequency से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे टूवर्ड्स फेस प्लॉट। ओके, और जहाँ पे ये कट करेगा, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये जो जितना है, ये जो इतना फेस है, ये जो इतना यहाँ से ये इतना फेस है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज योर फेस मार्जिन। ओके, और ये फेस मार्जिन ये यहाँ पे मैं बता देती हूँ ये किस जगह कट कर रहा है। ये आपका कट कर रहा है यहाँ पे करीब 154, ये जो डिग्री है ये डिग्री है आपकी 154 डिग्री। ओके, तो 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री, ओके, क्या हो जाएगा आपका सॉरी, ये हो जाएगा -154, क्योंकि ये माइनस में चल रहा है सारा, -154 माइनस ऑफ -180 डिग्री, देन दिस विल बिकम योर 26 डिग्री। ओके, तो 26 डिग्री क्या हो गया हमारा फेस मार्जिन। ओके, नाउ हियर यू कैन सी फेस प्लॉट हमारा, हमें फेस प्लॉट कट ही नहीं कर रहा था, जबकि हमने कितनी 8000 हमने वैल्यू पुट करके देख ली थी, तो हमारा कट ही नहीं कर रहा था। इसका मतलब हम ये अज्यूम करेंगे कि जो हमारा फेस प्लॉट है वो -180 डिग्री लाइन को कहाँ कट कर रहा है, इन्फिनिटी पे। ओके, तो जैसे ही वो इन्फिनिटी पे कट करेगा, हमारा जो गेन मार्जिन क्या हो जाएगा, गेन मार्जिन हो जाएगा इन्फिनिटी, और ओमेगा PC means phase crossover frequency is infinity. Okay, this is all about the Bode plot. I hope you understand this. If you have any queries, any questions, then you can ask me in the comment box. Thank you so much.